हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सभी लोग चैत्र नवरात्र हैं और माता रानी को सच्चे दिल से मनाने में जुटे हुए हैं। और चैत्र नवरात्र का पावन पर्व 2 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, घट स्थापन करते हैं, कन्या पूजन के साथ इसका समापन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी ना सिर्फ लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दिया। और आज भी जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता के भक्त श्रीधर रहते। वे निसंतान और दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाया। माता वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं लौट गई, लेकिन माता नहीं गई। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आई। इसी के बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। तब से आज तक कन्या पूजन और कन्या भोजन कराकर लोग माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है और कहा जाता है 9 देवियों की पूजा करने के बाद ही 9 दिनों के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक माँ को भोग लगाते हैं, दक्षिणा देते हैं कन्याओं को। और वर्ष नवरात्र के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इस बार अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को पड़ रही है, जिसे हम महाअष्टमी के नाम से भी जानते हैं। और अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को रात को 11:05 पर हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन आपको 9 अप्रैल को रात को 1:23 पर होगा। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी आ रहा है। 6:02 तक रहने वाला है। सुकरवा योग है 11:25 से 11:58 तक रहेगा और दिन का शुभ मुहूर्त 11:58 से लेकर 12:48 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में आपको कन्या पूजन करना चाहिए, जो अष्टमी को करेंगे, और जो लोग नवमी को करेंगे उस दिन राम नवमी भी रहती है, कई जगह भसना भी रहता है। तो नवमी तिथि का आरंभ हो रहा है आपका 10 अप्रैल को रात को 1:23 पर और 11 अप्रैल को सुबह 3:15 सवा 3 बजे मॉर्निंग तक रहेगा। इस दिन सुकर्मा योग दोपहर को 12:04 तक है। इसके अलावा इस दिन बहुत ही अद्भुत योग भी हैं। रवि पुष्य योग है, रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो जो भी काम आप इस दिन अनपुछा मुहूर्त रहेगा, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कन्या पूजन इस दिन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कन्या पूजन करेंगे तो डायरेक्ट कन्याओं को पकड़ के लाए कहीं से अड़ोस पड़ोस में और फिर बोले चलो खा लो, हो गया। ऐसे नहीं, एक दिन पहले आपको प्रॉपर निमंत्रण देना चाहिए कन्याओं को। कन्या को घर में पधारने पर उनके पैरों को धोना आदि चाहिए। पूरी विधि में आगे बताऊंगी। और आजकल क्या है, कन्याएं दिक्कत है मिलना, कई पेरेंट्स भेजना भी नहीं चाहते क्योंकि कोरोना काल है। अगर नहीं मिल रही है कन्या तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक कन्या की पूजा से भी आपको फलों की प्राप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, 3 कन्या अगर मिल जाए तो उसकी पूजा से अर्चना और पूजा अर्चना से धर्म की प्राप्ति होती है, 4 कन्या की पूजा से अर्थ, लक्ष्मी, काम की प्राप्ति होती है, 4 कन्या की पूजा से राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5 की पूजा से विद्या, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है, 6 कन्या की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, 7 प्रकार की कन्या की पूजा से राज्य पाठ की प्राप्ति होती है, 8 कन्या की पूजन करने से संपदा की प्राप्ति होती है और 9 की पूजा करने से पृथ्वी के प्रभुत्व मिलता है। साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याएं ही साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर से दुख दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है, इससे धन धान्य की भरमार होती है, वहीं परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी मानी गई है, इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है, इससे मनुष्य रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका का रूप मानी गई है। कालिका रूप की पूजन करने से विजय, विद्या, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या चंडिका रूप होती है और इनको पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनको पूजने से सभी प्रकार के शत्रु नाश होते, वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्या को दुर्गा का रूप माना गया है। इससे शत्रु का नाश होता है, असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। और जो 10 साल की कन्या होती है ये सुभद्रा कहलाती है। अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती है। इससे बड़ी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। वो भी आजकल कन्याएं बहुत जल्दी पीरियड्स आदि होते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। पहले पता कर लें कि जल्दी पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, इसके बाद ही आपको उनका पूजन करना चाहिए। एक दिन पहले ही सम्मान के साथ आमंत्रित करें और कन्याओं को यहाँ वहाँ से एकत्र ना करके लाएं, मैंने पहले भी बताया। और जब कन्याएं आएँ तो उनका गृह प्रवेश कराएं, जैसे माँ दुर्गा प्रवेश कर रही हो। पुष्प वर्षा हो सके तो उससे स्वागत कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। 9 दुर्गा के सभी नामों का जयकारा लगाना चाहिए। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, ऐसे कर करके आपको उनको बुलाना चाहिए। इसके बाद ऐसा नहीं कि कन्याओं के लिए ज़मीन पे कागज पतला सा आसन डाल दिया, हो गया खा लो। अब नहीं, आपकी श्रद्धा शक्ति अलग बात है। बाकी किसी भी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप ही मान के आरामदायक थोड़ी गद्दी जैसी लगा दे मोटी, और स्वच्छ साफ़ सुथरा पहले से ही उस जगह को धो के साफ़ करके अच्छे से मिट्टी लगा करके साफ़ करना चाहिए। और जब कन्याएं विराजित हो जाए तो उन सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे हुए थाल में पैर रख करके अपने हाथों से उनके चरणों को धोना चाहिए। पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और कन्याओं के जो चरण आप धोएंगे उसका जो जल होगा या दूध होगा उसे अपनी आँखों में, मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं के पैरों में आप आलता लगा सकते हैं और या फिर आप कुमकुम से ही सुंदर से स्वस्तिक आदि बनाएं। उनके फॉरहेड पर भी आप कुमकुम से तिलक करें, अक्षत लगाएं। और इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके आप चाहें तो उन्हें वस्त्र आदि का भाव देना चाहते हैं तो वस्त्र आदि धारण करा सकते हैं। श्रृंगार सामग्री धारण कराना चाहते हैं तो वो कराइए, और नहीं तो चुनरी उड़ा उड़ा करके सभी को माँ का ध्यान भाव करके आप भोजन कराइए। चना, हलवा, पूरी, आलू की सब्ज़ी, ये खीर, इन चीज़ों का माँ को भोग लगा करके प्रसाद दिया जाता है। केला, नारियल, ये चीज़ें दी जाती है। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजा करके उनको भोजन देना चाहिए। और फिर सामर्थ्य के अनुसार बाद में जब अच्छे से भोजन कर लें तो फिर आप उनको तिलक करके फिर से उपहार दें और दोबारा से पैर छू करके आशीर्वाद लें। जब भी कन्याओं को भोजन कराएंगे उसके पहले सभी कन्याओं को विराजित करके आपको थोड़ा सा भोग अग्नि पे धूप दे करके जोत लेनी चाहिए। कैसे करेंगे? गाय के जो उपले होते हैं गोबर के कंडे, उसे जला लीजिए और उसकी अंगार पर थोड़े से लौंग, कपूर, घी और थोड़ा सा जो भोग आपने बनाया है वो डाल करके जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां दुर्गे करते हुए जोत लेनी चाहिए। और इसके बाद जो कन्याओं को आप भोजन कराएंगे उनमें से आप थोड़ा सा भोजन अर्पित करने के बाद ही कन्याओं को भोजन कराएं, कंजकों को भोजन परोसे। और इसके बाद सभी कन्याओं को विदा करने के पहले कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देनी चाहिए। मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि कन्याओं को पान का बीड़ा ज़रूर देना है। चरण कर स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप उन्हें प्रसाद और दक्षिणा बाद में जाने के पहले भी देना चाहिए। ये नहीं कि भोजन करा दिया आप जाओ अपने अपने घर जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपकी संपूर्णता नहीं मानी जाती है कन्या भोजन की। हमेशा थोड़ा दक्षिणा दे करके, थोड़े गिफ्ट दे करके उन्हें प्रसन्न करके आपको उनको विदा करना चाहिए ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। अच्छा, पान क्यों खिलाते हैं इसके बारे में देवी भागवत, मार्कंडे पुराण, स्कंद पुराण सभी में देवी कात्यायनी की कथा आती है कि ऋषि कात्यायन माता के भक्त थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने माता रानी से तपस्या की और वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो। इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ता गया था और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया गया। तब देवताओं के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ जो कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और उस तेज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। और ऋषि जानते थे कि माता के वरदान के कारण ही पुत्री उनके घर पे प्रकट हुई है। तो ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई और उनका प्रकट होने का मूल उद्देश्य था महिषासुर का अंत होना। इसलिए अश्विन माह के शुक्ल नवमी तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने कहा कि उनका प्राकट्य महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ है। और इसके बाद देवी ने नवमी और दशमी को महिषासुर से युद्ध किया और दशमी तिथि के दिन देवी ने शहद से भरे पान को खाकर महिषासुर का वध किया था। इसके बाद ही कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी कहलाई थी।
इसलिए माँ दुर्गा की पूजा में पान रखना भी बहुत शुभ होता है और साथ ही साथ कन्याओं को पान गिफ्ट करना भी बहुत बहुत अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाया जाता है। सुपारी जो होती है कड़ी वाली वो ना खिलाएं, इससे दिक्कत होगा। और इससे इस प्रकार से जो भी मनुष्य कन्या पूजन करा के कन्याओं को पान खिलाता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और उसे सुख संपदा का आशीर्वाद देती है। पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास भी माना गया है और ध्यान रखना चाहिए जो पान देंगे वो छेद से भरा हुआ ना हो, सूखा हुआ ना हो, बीच के हिस्से से फटा हुआ पान नहीं आपको यूज़ करना चाहिए। चमकदार हो, सही सलामत हो, पूरा पत्ता अच्छे से हो, तब आपको ये, क्योंकि पूजा का पान है तो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। किसी को अगर बार बार बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो आज के दिन उसे भी देवी भगवती को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुबह सवेरे अगर आपने घर पे स्थापना नहीं भी की है तो कोई भी मंदिर में भी आप थोड़ा पान का बीड़ा लेकर के जाइए और माँ को अपनी जिम्मेदारियों और समस्याओं का बीड़ा सौंप दीजिए। पान का बीड़ा होता है ना, तो माँ को पान के बीड़े के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ, समस्याएं जितनी आ रही है लाइफ में वो सौंप दीजिए। बोले माँ ये बीड़ा आपको मैं अर्पित करता हूँ। प्रार्थना करें कि आपके लिए अब जो उचित है माँ आप वही करें, लेकिन कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, हमेशा पवित्र भावनाएं रखें। और इस प्रकार से पान का बीड़ा बहुत चमत्कारी होता है। तो इस बार अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप करेंगे एक पान के बीड़े का उपाय आपको ज़रूर करना है। और साथ ही साथ, ये तो पहली चीज़ हुई, दूसरी चीज़ कन्याओं को विदा करते समय उपहार के साथ साथ थोड़ा सा चावल और जीरा ये भी देना चाहिए। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है। इसे कोचा कहा जाता है। कहते हैं कि जब कन्या को विदा किया जाता है तो विदाई के समय उनको कोचा देना चाहिए। इस प्रकार से आपको भी माता रानी को जितनी भी कन्याओं को जिमाएंगे उसके बाद आपको कोचा ज़रूर देना चाहिए। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और कोरोना के समय दिक्कत है, कुछ लोग नहीं भी भेजना चाहते, कुछ लोग फ्रेश फूड नहीं खिलाना चाहते हैं, तो आप मिठाइयों के बदले बच्चों को कुछ हेल्दी गिफ्ट भी दे सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। जैसे आप चॉकलेट कोटेड काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि के ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट से बनी हुई चक्कियाँ भी आप प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। चौथी चीज़ है, आप रंग बिरंगी चूड़ियाँ आदि का शौक़ होता है तो इन्हें आप चूड़ियाँ गिफ्ट कर सकते हैं इस दिन। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद लाल कपड़े गिफ्ट करने का खास महत्व आता है। ऐसे में आप रेड एथनिक या फिर जो भी ड्रेसेस बच्चे पहने सभी कन्याओं को एक तरह की ड्रेसेस आदि भी दे सकते हैं। पूजा में माँ को खास रूप से लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है। मैया रानी का प्रिय कलर है लाल, और ऐसे में आप उपहार के रूप में कन्याओं को लाल वस्त्र देते हैं तो ये बहुत फ़ायदाजनक होता है। नहीं आप पूरा ड्रेस दे सकते तो आप कोई लाल चुनरी या लाल रुमाल भी दे सकते हैं, ये भी ठीक है। लाल रंग वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके दान करने से आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होंगे। पांचवी चीज़ जो आपको कन्याओं को विदा करते समय देनी चाहिए वो है थोड़ा सा फल। कहा जाता है कि कन्या पूजन में कन्याओं को फल देने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। माता रानी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। विशेष रूप से केला विष्णु जी को प्रिय है। कहते हैं कि केला विष्णु भगवान का प्रिय फल होता है और श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय फल माना जाता है। तो इस दिन आपको श्रीफल बधार करके छोटे छोटे टुकड़े आप करके नारियल के और केला ये आपको ज़रूर थोड़ी सी दक्षिणा के साथ ज़रूर देना चाहिए हर कन्या को। और कन्या भोजन में कम से कम आपको एक प्रकार की मिठाई तो शामिल करनी ही चाहिए। मिठाई शामिल ना कर सके तो घर में साफ़ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजिया, आटे का हलवा, खीर आदि ही आपको भोग लगाना चाहिए, कन्या को खिलाना चाहिए। इससे आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती आपसे प्रसन्न होती है। और नवरात्र में आप पूजा करने के बाद जो कन्याएं हैं चूड़ियाँ तो दे ही सकते, साथ ही साथ आप श्रृंगार की सामग्री भी दे सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हुआ, बच्चों को सजने संवरने का शौक़ होता है, आप नथ, मांग टीका, नेकलेस आदि गिफ्ट में देकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं आप चाहें तो बुध ग्रह को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपके करियर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप बच्चों को पेंटिंग बुक्स हुआ, पेंसिल बॉक्स हुआ, नोटबुक्स हुआ, पेन पेंसिल आदि के सेट भी गिफ्ट कर सकते हैं। लंच बॉक्सेस दे सकते हैं, इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्या पूजन में कन्याओं को दक्षिणा के रूप में पैसे ज़रूर देने चाहिए। ऐसा नहीं खिलाया पिलाया गिफ्ट दे दिया हो गया। हर गिफ्ट के साथ कोई पंडित जी को कभी खाना खिला रहे हैं या कन्या भोजन करें, थोड़ा कैश दक्षिणा आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है, घर में धन का आगमन होता है और 11 हो
21 हो, 51 हुआ, 100 हुआ, 500 हुआ, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे उतनी दक्षिणा आपको देनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों नवरात्र में कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, पूजा तो करेंगे ही कन्या पूजन, साथ ही साथ कुछ गांव होते हैं जहां पर लोग नहीं समझते हैं, या बहुत सी जगह हैं जहां कन्याएं शोषण का शिकार होती है, अपमानित होती है, महिलाओं का अपमान किया जाता है। तो एक तरफ हम देवी तुल्य इन कन्याओं का आपको जहां पूजन करते हैं वहां इनका सम्मान भी करना आपका धर्म है। तो शास्त्रों में कहा ही गया है कि जिस घर में औरत का सम्मान होता है वहीं खुद ईश्वर वास करते हैं। तो आप ये ज़रूर करें, कन्या पूजन करेंगे, साथ ही साथ अपने घर की स्त्रियां, जो बहन बेटियां, माँ भाभियां सब हैं, सभी की इज्जत करना सीखें। और संधि काल के समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। तो कन्या पूजन के शाम को नियम होता है 108 दीपक जलाने का। आप चाहें तो 108 दीपक जलाएं, संधि काल में जलाएं, और 108 नहीं तो कम से कम एक ही जलाएं या 11 जलाएं, जो आपकी कैपेसिटी हो 21 जलाइए। और हवन ज़रूर करें। जो भी आपने 9 दिन पाठ आदि किए हैं तो उन लोगों से सभी से निवेदन है, पर हवन ज़रूर करें और साथ ही साथ हड़बड़ ना करें। अगर आप 8 दिन से रोज़ फास्टिंग में थे तो नौमी को अगर आपने कन्या पूजन के बाद फास्ट खोला है तो उस दिन आप अनाज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कौन से अनाज का? जो प्रसाद बनेगा सिर्फ उसी का आप सेवन करें और कोई बाहरी चीज़ ना खाएं। आप चाहें तो 2 बार 3 बार जितनी बार इच्छा हो, पर हर बार आप प्रसाद का ही सेवन करें और इसके अलावा बाहरी फूड इस दिन और नहीं खाना चाहिए। और इस दिन दुर्गा सप्तशती का जो लोग भी पाठ कर रहे थे तो कन्या पूजन करने के बाद भी आप पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्या पूजन कर लिया अब रात्रि में पाठ कैसे होगा, तो आप माँ के पाठ चालू रखें। ऐसा नहीं कि आपको नौमी हो गई, कन्या पूजन हो गया तो नौमी का पाठ छोड़ देंगे, आपको ऐसी गलती भी नहीं करना है। और इस दिन अष्टमी के दिन तुलसी माँ के सामने कन्या पूजन कराने के बाद आपको तुलसी माँ के पास 9 दिए जला करके उसकी परिक्रमा भी ज़रूर करनी चाहिए। और इस तरह से व्रत को पूर्ण करें दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत चैत्र नवरात्र हैं। पुनराहुति का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है, सभी को बता दे रही हूँ, ताकि सभी लोग जो बच्चों के लिए गिफ्ट आदि लाना चाहते हैं, तैयारियां करना चाहते हैं कन्या पूजन की, वो सभी लोग पहले से कर ले। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को मैंने बताया, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग नहीं जानते कि क्या गिफ्ट कर सकते या सोच में पड़े हैं कि हमें क्या देना चाहिए कन्याओं को, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, माता रानी आप सभी की रक्षा करे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्र। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।